सभी को सादर अभिवादन। सत्यार्थ प्रकाश 11वां समोल्लास। तो महर्षि दयानंद रचित ये महत्वपूर्ण ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश और इसके 11वें समोल्लास में आर्यावर्त देश के इस क्षेत्र के भिन्न वेद विरुद्ध मतों की विवेचना की गई है। यहाँ पर हम पीछे से देख रहे हैं, आज ये चौथी कक्षा है मेरी पुस्तक में, जो कि परोपकारिणी सभा अजमेर द्वारा प्रकाशित 39वां संस्करण है। उसमें पृष्ठ संख्या 328 सबसे नीचे से। आपके पास किसी अन्य प्रकाशक की पुस्तक हो तो 11वें समोल्लास के प्रारंभिक 2-3-4 पृष्ठों के बाद ही एक श्लोक पंक्ति मिलेगी, विनाश काले विपरीत बुद्धि ही, मोटे अक्षरों में संस्कृत का मिलेगा। इसके यहाँ से इसके लगभग पूर्व से हम आज का प्रारंभ करते हैं। तो पीछे जो महर्षि ने बताया था भारतवर्ष की, आर्यावर्त की महत्ता, यहाँ की विशेषता, और फिर इसका जैसे जैसे पतन हुआ और उस सब के बारे में चर्चा करते हुए कह रहे हैं। और संस्कृत का ज्ञान, संस्कृत का विज्ञान सबसे अधिक यही भारत में था, इस आर्यावर्त में था, यहीं से निकला है, यहीं से वो फैला है। तो महाभारत के युद्ध ने इस शिरोमणि देश को बहुत बड़ा धक्का दिया। युद्ध ने ऐसा धक्का दिया कि अब तक भी वह अपनी पूर्व दशा में नहीं आया है। ये महर्षि वर्तमान की स्थिति के अनुसार, उस समय के अनुसार कह रहे हैं। और आज भी हम कह सकते हैं कि महाभारत और उससे पहले का जो ये आर्यावर्त देश था, उस स्थिति में उस तरह की उन्नति, वैसी धार्मिकता, वैसी व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, पक्षपात रहित व्यवहार, विभिन्न ज्ञान की, कलाओं की, विज्ञान की वृद्धि, ये सब जो होनी चाहिए उतनी आज भी भारत में नहीं है। इस आर्यावर्त देश में ये अभी भी उस शीर्ष पर नहीं पहुंचा है। पहले जैसे संपूर्ण भूमंडल पर शीर्ष पर था, ऐसा वो आज तक भी नहीं पहुंचा है। इसमें अभी बहुत विकार, बहुत अंधविश्वास इत्यादि फैले हुए हैं। उन सब के निवारण के लिए ही महर्षि यहाँ पर सत्य और असत्य का विवेचन कर रहे हैं, ताकि लोग उसको स्वीकार कर सकें, समझ सकें, स्वीकार कर सकें, और फिर ये देश ज्ञान विज्ञान से युक्त होकर के फिर से अपने पुराने गौरव को प्राप्त हो सके। तो आगे का हम देखते हैं कि जब ये धक्का ऐसा लगा कि अपनी पूर्व दशा में अभी तक नहीं आया है और महाभारत का संदर्भ था, तो उसके लिए आगे महर्षि कहते हैं कि क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब भाई को भाई मारने लगे तो नाश होने में क्या संदेह है। भाई को भाई जब मारेगा तो उसमें फिर कहाँ संदेह रहेगा नाश होने में। ये महाभारत में चूंकि कौरव और पांडव ये आपस में भाई थे, आपस में फिर विरोध हुआ, युद्ध हुआ, उस दृष्टि से कथन है कि भाई को भाई मारने लगेंगे, अपने ही अपने को मारने लगेंगे तो फिर क्या होगा। दूसरे तो खैर विरोध करेंगे ही, मारेंगे ही, हमारे पे अधिकार कर सकते हैं, लेकिन हम ही अपने को मारने लगेंगे आपस में, तो फिर नाश होने में क्या संदेह होगा। अब यहाँ जो ये कथन है कि भाई को भाई मारने लगे, भाई भाई का विरोध करने लगे, तो इसमें जो निंदा का भाव है कि भाई और भाई झगड़ने लगे, दोनों भाइयों में दोष माना जाए या एक भाई में दोष माना जाए। झगड़ा तो हो रहा है, झगड़ा तो दोनों कर रहे हैं, दोनों ही करेंगे तभी झगड़ा होगा, लेकिन दोष किसका है। तो सामान्यतया लोक में दोनों में भी दोष हो सकता है, वो भी गलत है, ये भी गलत है, और आपस में झगड़ रहे हैं, एक दूसरे की हानि कर रहे हैं, तब तो ये दोनों पे लगेगा। लेकिन जहां हम महाभारत के संदर्भ में विशेष रूप से देखेंगे तो पांडवों का पक्ष अपेक्षा से धर्मयुक्त था, अधिक अच्छा था, और उसी के लिए श्री कृष्ण ने उनका सहयोग किया। और दूसरी तरफ कौरवों का पक्ष था। तो यहाँ दोनों भाइयों को समान मान करके नहीं कथन किया जा रहा है। और कई बार सज्जन और दुर्जन में जब युद्ध होता है, दो भाई भी हो सकते हैं, एक सज्जन और एक दुर्जन, और उनमें जब युद्ध होता है तब कोई ये कहे कि ये भाई भाई आपस में झगड़ रहे हैं, ये बहुत हल्की और मोटी टिप्पणी कहलाएगी।
जब हम ये कहते हैं भाई भाई आपस में झगड़ रहे हैं, तो वहां हमें ये भी देखना चाहिए कि कौन सही है और कौन गलत है। और यदि उनमें से एक सही है और एक गलत है, और फिर हम उस भाई भाई के झगड़े का खंडन करते हैं कि भाई भाई का झगड़ा नहीं होना चाहिए, तो हम एक तरह से गलत को समर्थन कर रहे होते हैं। क्योंकि ये तो आवश्यक है, जहां भी अच्छाई और बुराई होगी और बुरे अच्छों के ऊपर अपना राज्य करना चाहेंगे, उन पर शासन करना चाहेंगे, अपनी मनमर्जी करना चाहेंगे, अन्याय करना चाहेंगे, तो सज्जनों को, धार्मिकों को विरोध नहीं करना चाहिए, विरोध करना चाहिए, किया जा सकता है। हम लंका के क्षेत्र में देख सकते हैं, जब रावण और विभीषण की बात थी, तो राम ने वहां किया ना, और विभीषण ने जो विरोध किया उसको हम गलत नहीं मानते, जबकि वो भाई भाई का विरोध कर रहा था। ये तो भाई भाई का रिश्ता ही निभाना है, अपने ही देश का रिश्ता निभाना है, भाई भाई का निभाना है, तब तो विभीषण को राम का साथ नहीं देना चाहिए था, रावण का ही साथ देना चाहिए था। पर हम उसको उचित नहीं मानते, विभीषण ने ठीक किया। तो जहां हम न्याय और अन्याय की बात करते हैं, सत्य और असत्य की बात करते हैं, वहां ये रिश्ते नहीं देखे जाते। क्योंकि और महाभारत के युद्ध में भी, गीता में भी जो प्रसंग आता है, अब दूसरे पक्ष में रिश्तेदार भी थे, गुरुजन थे, और बहुत सारे थे, लेकिन फिर भी युद्ध हुआ है। तो हमेशा ये देखना चाहिए कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। लेकिन जहां दोनों ही आपस में झगड़ने लगे, निरर्थक रूप से झगड़ने लगे, वहां ये दोष माना जाएगा कि भाई भाई आपस में निरर्थक झगड़ रहे हैं। सार्थक बात है तो सत्य के लिए संघर्ष होता ही है, होता ही रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और ऐसे में सत्य की स्थापना अगर होती है तो ये अच्छा ही है। असत्य को हटाने में वो सहयोगी बनता है, बुराई को हटाने में वो सहयोगी बनता है। ये जगह जगह छोटे और बड़े स्तर पर, व्यक्ति के स्तर पर, परिवार के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर चलता ही रहता है। लेकिन जब अपने ईर्ष्या द्वेष के कारण से, अहंकार के कारण से, और उचित को छोड़ करके जब एक भाई दूसरे भाई के पक्ष को हराना चाहता है, उनके अधिकार को छीनना चाहता है, तो फिर ये हानियां होगी। तो उस रूप में ये युद्ध हानिकारक होता है। तो इसमें बहुत हानि हो गई। तो उसके लिए महर्षि एक वचन दे रहे हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये चाणक्य नीति का श्लोक का एक अंश है। इसका अर्थ है कि विनाश काल आने पर, विनाश काल होने पर, विनाश काले सप्तमी विभक्ति है, विनाश का काल आने पर विपरीत बुद्धि, बुद्धि विपरीत हो जाती है। विनाश का काल आने पर विपरीत बुद्धि हो जाती है। महर्षि ने भी इसी तरह से अर्थ किया है। यह किसी कवि का वचन है। कवि मतलब जो कविता लिखता है, तो उस श्लोक भी कविता ही कहलाती है। तो यह चाणक्य नीति का है। यह किसी कवि का वचन है कि जब नाश होने का समय निकट आता है, नजदीक में आ जाता है, विनाश काल उपस्थित हो जाता है, तब उल्टी बुद्धि होकर उल्टे काम करते हैं। तो यह श्लोक में तो विनाश काले विपरीत बुद्धि ही लिखा है, लेकिन विपरीत बुद्धि होकर के विपरीत कर्म भी जब करने लग जाता है, तब यह विनाश होता है। अनेक बार हमारे मन के अंदर विपरीत बुद्धि यानी विपरीत ज्ञान आ जाता है, गलत कार्य के लिए भी विचार आ जाता है, लेकिन यदि हम उस गलत कार्य को करते नहीं हैं तो वैसी हानि नहीं होती है। ये केवल विचार के स्तर पर तो हो जाएगा, लेकिन कर्म के स्तर पर नहीं होगा। तो जहां ये कहा जाता है कि विपरीत बुद्धि हो गई है, इसलिए ये, तो वहां कर्म भी साथ में, विपरीत बुद्धि के कारण नाश होता है, तो विपरीत बुद्धि के साथ में फिर वो वैसे कर्म करने लग जाता है, ये जुड़ा हुआ है, तब नाश होता है। इसलिए महर्षि ने यहाँ पर तब उल्टी बुद्धि होकर उल्टे काम करते हैं, और उल्टे काम करेंगे तो विनाश होना ही है। महर्षि का थोड़ा और आगे का वर्णन देख लेते हैं, फिर इसकी विवेचना करेंगे। कोई उनको सूधा समझावे तो उल्टा मानते हैं, सही बात कहते हैं तो सही बात को गलत मान लेते हैं कि ये कुछ ना कुछ गलत कह रहा है, आशंका होती है। और उल्टी समझावे उसको सूधी समझ लेता है। गलत समझाने वाले गलत व्यक्ति जुड़ जाते हैं और वो उसका बुरा कर रहे होते हैं, इसको पता ही नहीं लगता, उसे लगता है ये मेरे हितकारी हैं, ये अच्छी बात बोल रहे हैं। तो अच्छे और बुरे का, बात का और व्यक्ति का वो निर्णय नहीं कर पाते, उसको उल्टा समझने लगते हैं। ये विपरीत बुद्धि हो गई है। जैसी बुद्धि होनी चाहिए ज्ञान के लिए,
उससे विपरीत हो गई है, ये विपरीत बुद्धि है। तो कह रहे हैं कि आगे जब बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े विद्वान राजे महाराजे ऋषि महर्षि लोग महाभारत युद्ध में बहुत से मारे गए, युद्ध में सम्मिलित हुए थे वो, और बहुत से मर गए, बहुत से मर गए मतलब स्वयं मर गए, तो युद्ध से भी मरे और वैसे भी स्वभावतः जो मृत्यु होती है वो भी मर गए। तब विद्या और वेदोक्त धर्म का प्रचार नष्ट हो चला। तो ये जो अच्छे लोग जिस कार्य को करते थे विद्या के फैलाने में, वेदोक्त धर्म का प्रचार करते थे, पहुंचाते थे, वो समाप्त हो गया, वो कम हो गया, बहुत कम हो गया। देखिए, प्रचार तो करना पड़ेगा। अगर प्रचार नहीं होगा, प्रकाश नहीं करेंगे तो अंधकार तो आना ही है, पतन तो होना ही है। धर्म की स्थापना नहीं करेंगे तो अधर्म तो आएगा ही, वो स्वाभाविक प्रवृत्ति है। महर्षि इसका संकेत पीछे से कर चुके हैं। यहाँ इसका ये अर्थ नहीं है कि नाश होना था इसलिए ऐसा हुआ है, विपरीत बुद्धि हुई है। अभी इसकी और विवेचना देखते हैं, लेकिन महर्षि स्पष्ट कर रहे हैं कि ये लोग मर गए हैं, नष्ट हो गए हैं, तो प्रचार नष्ट हो गया है, तो उससे जो अच्छाई को बनाए रखने का प्रयत्न था वो कम हो गया, नष्ट होता चला गया। और ईर्ष्या द्वेष अभिमान आपस में करने लगे। जब अज्ञान होता है तब यही बातें आती हैं। जो बलवान हुआ वह देश को दबाकर राजा बन बैठा, अर्थात राजा बल के आधार पर बन गया, छल बल से, किसी भी तरीके से। यद्यपि क्षत्रिय को बलवान होना चाहिए, ये उसके लिए आवश्यक है, एक आवश्यक शर्त है, किंतु उसको बुद्धिमान भी होना चाहिए, ज्ञानवान भी होना चाहिए। तो दोनों ही बातें आवश्यक हैं। लेकिन जब केवल बलवान हुआ और राजा बन गया तो वो तो अन्याय करेगा ही। तो वैसे ही सर्वत्र आर्यावर्त देश में खंड बंड राज्य हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए। पुनः द्वीप द्वीपांतर के राज्य की व्यवस्था कौन करे? ये जो चक्रवर्ती राज्य था जिसमें ये द्वीप द्वीपांतर, विभिन्न द्वीपों की और विभिन्न जो खंड हैं पूरे भूखंड भूगोल के, उनकी व्यवस्था देखते थे, वो तो कहाँ करे, खुद ही नहीं संभल पा रहे हैं। अब ये एक सिद्धांततः एक विषय पे चर्चा करते हैं कि विनाश काल आता है तब विपरीत बुद्धि होती है। ये संस्कृत का वचन और महर्षि ने भी इसका अर्थ किया, और महर्षि को ये अभिमत है, स्वीकार्य है, तभी महर्षि ने इसको किया है। क्योंकि दूसरे का मत जब देते हैं और वो अभिमत होता है, स्वीकार्य होता है, तभी दिया जाता है, प्रस्तुति दी जाती है, नहीं तो उसको उल्लेख करके उसका खंडन करेंगे। लेकिन उसका खंडन नहीं किया, बल्कि उसका पक्ष समर्थन किया है। इस पे ये विचार करते हैं कई जने कि जी जब विनाश काल आएगा तो ये विनाश काल क्या है, कहाँ से आएगा? एक विनाश काल उपस्थित होने पर या विनाश होने वाला है, यानी वो पहले से लिखा है, विनाश होना पहले से लिखा है, इसलिए बुद्धि विपरीत हो गई है। अभी विनाश लिखा कैसे है? तो भाग्य में लिखा हुआ है। भाग्य ऐसा था, गलत कर्म थे और उसका अब उदय हो रहा है, बुरे कर्माशय का, तो ये विनाश काल आ गया है, विपरीत, तो अब बुद्धि विपरीत हो गई है। तो कुछ लोग कहते हैं कि बुद्धि विपरीत होने पर विनाश काल आता है, ये ज्यादा ठीक है, क्योंकि जब जब हमारी बुद्धि भ्रष्ट होगी, बुद्धि विपरीत होगी, तो विनाश होगा ही हमारा। यहां लिखा हुआ है विनाश काल जब उपस्थित होता है, होने वाला होता है, तो विपरीत बुद्धि होती है। तो दोनों में कारण कार्य संबंध की दृष्टि से ये प्रश्न खड़ा होता है। और जब हम सैद्धांतिक दृष्टि से बहुत से विचार करते हैं तो कहते हैं नहीं, पहले बुद्धि विपरीत होनी चाहिए, बुद्धि भ्रष्ट होनी चाहिए, तो विनाश आना, तो विनाश होगा। लेकिन यहाँ जो वचन है संस्कृत का भी और महर्षि का भी जो वचन है, वो विनाश काल उपस्थित होने पर विपरीत बुद्धि होती है, ये कहा जा रहा है। तो दोनों में क्या संगति है? तो जो पहला वाला भाग था कि बुद्धि विपरीत होती है तो विनाश होता है, ये तो होता ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, उसका यहाँ निषेध नहीं किया जा रहा है। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि जब जब विनाश काल आता है तब तब ही विपरीत बुद्धि होती है। यदि हम ध्यान नहीं देंगे और हम गलत तरफ जाएंगे तो अभी भी विपरीत बुद्धि तो हो सकती है। विनाश काल न होते हुए भी हम विपरीत बुद्धि बना के विनाश काल उपस्थित कर लेते हैं। इसलिए बुद्धि विपरीत होने पर तो विनाश होगा, इसका कोई निषेध नहीं किया जा रहा है, वो तो है ही। लेकिन सदा ये भी नहीं कह सकते हम। इसके साथ ये दूसरी बात भी जोड़नी होगी, जो कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का काल आता है, ऐसा कर्माशय का उदय होता है, तब भी विपरीत बुद्धि होती है।
अब इसको थोड़ा समझने के लिए हम, जैसे कि वैदिक धर्म में, आर्य समाज में हम विचार करते हैं कि अभी जो हम हैं ये हमारे अपने भाग्य के कारण से हैं या वर्तमान के पुरुषार्थ के कारण से। तो भाग्यवादी केवल भाग्य का बोलेंगे, जैसा हमारा पिछला था वैसे ही हम हैं। वो वर्तमान के पुरुषार्थ को गौण कर देते हैं या मना कर देते हैं। कुछ पुरुषार्थवादी हैं, वो केवल पुरुषार्थ को मानते हैं, पिछला कुछ नहीं मानते, पिछला जन्म में नहीं मानते, पिछला कर्माशय नहीं मानते, बस वर्तमान में हम जो कर्म कर रहे हैं वही हमारे लिए, उसी के अनुसार हम हैं, वो ये मानते हैं। लेकिन वैदिक धर्म में इन दोनों ही बातों को माना जाता है। पुरुषार्थ की महत्ता भाग्य से अधिक मानते हुए भी जैसा हम पुरुषार्थ करेंगे वैसे बनेंगे, लेकिन इसके साथ साथ पिछला कर्माशय भी माना जाता है। दोनों ही बातें मानी जाती हैं और उसी का मिला जुला रूप हम होते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी हमें देखना चाहिए। इसको ना तो ये कहना चाहिए कि केवल बुद्धि भ्रष्ट होती है तभी विनाश होता है। पिछले कर्माशय के कारण भी हमारी बुद्धि में भिन्नता आती है। जैसे कर्माशय के कारण से हमारा जन्म होता है, शरीर इंद्रियां मिलती हैं, तो बुद्धि भी मिलती है, परिवेश भी मिलता है। अब हम वर्तमान के पुरुषार्थ से उसमें परिवर्तन करना चाहें कर सकते हैं, अच्छा या बुरा, लेकिन पिछला तो कुछ मिला ही है हमारे को। उसको जो स्थिति मिली है उसमें कारण क्या है? तो उसमें कारण ईश्वर की कर्म के अनुसार की व्यवस्था है। ईश्वर ने ही हमें वहां पर जन्म दिया है। और तो इसी प्रकार से कर्माशय जब विपाक देने लगता है, फल देने लगता है, पकने लगता है, तो उसके में भी, उस स्थिति में भी हमारे उसी के अनुसार संस्कार उभर जाते हैं। विपाक के अनुरूप, फल के अनुरूप हमारे संस्कार उभर जाते हैं। हमारे अंदर अच्छे बुरे दोनों संस्कार हैं। किसी विशेष स्थिति में कुछ अच्छा संस्कार उभर गया, किसी विशेष स्थिति में बुरा संस्कार उभर गया। तो वर्तमान में आलंबन या स्थिति के अनुसार भी ये उभरते हैं नए नई रीति से, और पिछले के कारण उसमें सहयोग या तो रुकावट होती है, लेकिन पिछले के कारण से भी उभरते हैं। तो जब कर्माशय ऐसा होता है तो ऐसे में बुद्धि ही ऐसी बन जाती है। तो बुद्धि की जो सात्विक, राजसिक, तामसिक स्थितियां हैं, तो सात्विक स्थिति हटके राजसिक या तामसिक बन जाती है। अब उसको उल्टा दिखाई देगा, उल्टा समझ में आएगा, ठीक ठीक बात समझ में नहीं आएगी, सही को गलत और गलत को सही समझने लगेगा, जो महर्षि दयानंद ने लिखा है। तो बात यह है कि पीछे भी प्रसंग में मैंने इस संदर्भ, इसी तरह की बात थी और वहां मैंने स्पष्ट किया था कि क्या हम ये माने कि महाभारत के बाद की जो स्थितियां बनी हैं, ये हमारा कर्माशय ऐसा था बाद के लोगों का, इसलिए ऐसा विनाश हुआ है। और उसको ही अगर हम मानते चलेंगे तो आज भी जो विपरीत स्थिति है वो हमारे कर्म के कारण ही है, ऐसा ही मानेंगे, वो भाग्यवादी रूप बन जाएगा। तो देखिए, पिछले के कारण से तो है, लेकिन वर्तमान का भी इसमें साथ में उसका महर्षि निषेध नहीं कर रहे हैं। तो जैसे अच्छे माता पिता, अच्छे धार्मिक लोग होते हैं, तो उनके परिवारों में फिर वैसी ही संतानें आती हैं, वैसी ही आत्माएं आती हैं कर्मानुसार। जिसके उस तरह के कर्म होते हैं वो वहां पर जन्म लेगा। ऐसे ही यहाँ पर भी जो राजा महाराजा हुए, उनके यहाँ जो जन्म हुए, जब उनमें विकार हुए तो अब वो स्थिति निचली हो गई, तो वहां पर उसी तरह की आत्माएं भी आएंगी, उसी तरह की आत्माओं का जन्म होगा, वो उसी तरह की प्रवृत्तियां होती हैं, क्योंकि परमात्मा कर्मानुसार आत्माओं को भेजेगा, उनके लिए उसी तरह का भोग है। तो जो इस विपरीत स्थिति में पिछले राजा महाराजा और उन सब में जो विद्या का ह्रास हुआ, ईर्ष्या द्वेष अभिमान हुआ, उससे तो उनकी जो स्थिति निचली बनी, तो उस निचली स्थिति के अनुरूप जो आत्माएं वहां पर आनी थी, जन्म लेना था, उस तरह की वो आ गई, तो वो भी साथ में जुड़ गया। और वो वैसी आत्माएं आई हैं तो उनका भी कर्माशय जुड़ा हुआ है, तो उनका भी कर्माशय था और वर्तमान की भी स्थितियां बिगड़ी, दोनों मिला जुला करके ये है। क्योंकि महर्षि ने आगे जहाँ विनाशकाली विपरीत बुद्धि का अर्थ कहा, उसके साथ साथ ये भी कहा कि बलवान बन के एक दूसरे को दबा के बैठ गए, खुद ही राजा बन गए, अन्याय पूर्वक ईर्ष्या द्वेष और अभिमान आपस में करने लगे, ये वर्तमान का भी है। तो पिछला भी और वर्तमान का भी, दोनों का मिला करके ही ये होता है, एक पक्ष में हमें नहीं जाना चाहिए। तो ये हमारे पतन का कारण हुआ। आगे कहते हैं कि जब ब्राह्मण लोग विद्याहीन हुए, सबसे पहले ब्राह्मण में दोष आएगा। ज्ञानवान, ज्ञान का मुख्य क्षेत्र उसका रहता है, जो ज्ञानवान है उसमें दोष आता है। तो जब ब्राह्मण लोग विद्याहीन हुए, तब क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के अविद्वान होने में कथा ही क्या कहनी है, उनका ज्ञान तो कम होना ही है। क्योंकि जो मुख्य है
उसी में ज्ञान की न्यूनता हो गई तो उनसे जो पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं, उनमें तो ज्ञान की कमी होगी ही। और ये जो ज्ञानी लोग गलत करेंगे तो बाकी तो सब गलत हो ही जाएंगे। इसलिए महर्षि विद्वानों के विरोध, विद्वानों के ईर्ष्या द्वेष और विद्वानों के ज्ञान की न्यूनता पर विशेष कथन करते हैं। पीछे भी कहा था कि विशेषकर इनके विरोध से समाज में विरोध फैलता है, क्योंकि बाकी तो बहुत कुछ अनुसरण करते हैं, बाकी जिनको अच्छा मानते हैं उनके अनुसार चलते रहते हैं। इसलिए सबसे पहला जो ये बिगाड़ है ये ब्राह्मण लोगों के अंदर आया, ये उसके उत्तरदायी है मुख्य। आगे कहते हैं जो परंपरा से वेदादि शास्त्रों का अर्थ सहित पढ़ने का प्रचार था वह भी छूट गया। तो वेदादि शास्त्रों का जो पढ़ने का प्रचार था अर्थ सहित करने का, पीछे मंत्र के संदर्भ में महर्षि ने कहा था कि मंत्र मतलब तो विचार होता है। तो मंत्र वो पंक्तियां हमने पढ़ ली और उनका जो विचार है, जो ज्ञान है, उसको नहीं लिया, अर्थ नहीं समझा, तो उससे क्या लाभ होने वाला है। आजकल लोग उसकी बहुत महिमा मंडन करते हैं, नहीं शब्द का भी, उसका कंपन भी, और उसके बहुत लाभ हैं। ठीक है, वो एक विचार की बात है, कितना होगा क्या होगा, लेकिन मुख्य तो उसके ज्ञान की बात थी, उसमें क्या कहा गया है उसके ऊपर निर्भर करता है। अब आज जो विज्ञान के बहुत सारे सूत्र हैं, नियम हैं, उनको तो कोई समझे नहीं और उनके उच्चारण से बहुत विशेष लाभ की बात करे, और इनका उच्चारण करने से विशेष कंपन होते हैं, ध्वनि निकलती है, वहाँ ये प्रभाव होता है, और उन सूत्रों को बोलते ही बोलता रहे और समझे नहीं, तो उससे कोई विज्ञान की, तकनीकी की वृद्धि होती है? वो एक पतन का कारण है। तो महर्षि कह रहे हैं कि जो परंपरा तो ये थी कि वेदादि शास्त्रों को अर्थ सहित पढ़ा जाता था, पढ़ाया जाता था, उसका प्रचार था, वो छूट गया। फिर रह क्या गया कि केवल जीविकार्थ पाठ मात्र ब्राह्मण लोग पढ़ते रहे, केवल पाठ करते रहे, उसको मूल मूल कोई स्मरण किया, रट लिया, उसी को बोलते थे, उसी से को कर्मकांडों में प्रयोग करते थे, और वो भी आजीविका के लिए। ज्ञान का, विचार का, मंत्र का, वेद का प्रयोजन होता है जीवन को अच्छा बनाना, उनको पढ़ के समझ के अपने जीवन में अच्छाइयां लाना, व्यवहार वैसा करना, ये उसका प्रयोजन होता है, आजीविका नहीं है केवल प्रयोजन। तो वो केवल उसकी आजीविका में रहे, सो पाठ मात्र भी क्षत्रिय आदि को ना पढ़ाए। क्षत्रियों को और इनको सबको ज्ञान से पृथक कर दिया कि भाई ज्ञान का अधिकार, वेद का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही है, औरों को वंचित कर दिया। तो क्यों वंचित किया? वो अपने स्वार्थ के लिए, अपनी जीविका के लिए। तो जब उनको भी नहीं पढ़ाया तो, क्योंकि जब अविद्वान हुए गुरु बन गए, विद्वान है नहीं लेकिन गुरु की पदवी उनको मिल गई है, तो तब छल कपट अधर्म भी उनमें बढ़ता चला गया। ब्राह्मणों ने विचारा कि अपनी जीविका का प्रबंध बांधना चाहिए, क्योंकि आजीविका की चिंता होती तो सभी को है, जीवन चलाना है, परिवार चलाना है, आवश्यक भी है, लेकिन जब उचित रीति से नहीं होता है तो व्यक्ति अनुचित रीति से करने लगता है, आलसी प्रमादी व्यक्ति छल कपट से करने लगता है। तो सम्मति करके यही निश्चय कर क्षत्रिय आदि को उपदेश करने लगे कि हम ही तुम्हारे पूज्य देव हैं। अब ईश्वर की जगह अपने को ही बना लिया, अपने को ही सबसे श्रेष्ठ मान लिया, अन्य देवताओं को भी हटा के, महापुरुषों को हटा के अपने को ही मान लिया, और पिछले वालों को भी ले लिया तो अपने को भी उसी के साथ में जोड़ लिया। हम ही पूज्य देव, बिना हमारी सेवा किए तुमको स्वर्ग व मुक्ति ना मिलेगी। पहले भी ऐसा था, आज भी ऐसा ही करते हैं कि व्यक्ति भविष्य में स्वर्ग चाहता है, मुक्ति चाहता है, वर्तमान जीवन भी अच्छा चाहता है और भविष्य में भी चाहता है। तो उसके लिए उन्होंने रास्ता ये कहा कि आप हमारी सेवा करोगे तो ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब व्यक्ति समझ रहा नहीं है, प्रारंभ में सबको विवेक होता नहीं है, बस वैसा मान लेते हैं, और जिसको हम अच्छा शुरू में मान लेते हैं तो उसी की बात स्वीकार करते चले जाते हैं, और एक से एक फैलती जाती है, फैलती जाती है, पूरा समूह का समूह सम्मोहित हो जाता है, अज्ञान से ग्रस्त हो जाता है और वैसा ही मानने लगता है, वैसा ही करने लगता है। आगे कहा, किंतु जो तुम हमारी सेवा न करोगे तो घोर नरक में पड़ोगे। ये विपरीत बात और कह दी, सेवा नहीं करोगे तो नरक में जाओगे, दुख भोगोगे। और जो जो पूर्ण विद्या वाले धार्मिकों का नाम ब्राह्मण और वे पूजनीय वेद और ऋषि मुनियों के शास्त्र में लिखा था, उनको अपने मूर्ख विषयी कपटी लंपट अधर्मियों में घटा बैठे। अब देखिए, ब्राह्मणों की प्रशंसा तो शास्त्रों में है, पहले से है, लेकिन वो किन के लिए थी? जो विद्या वाले थे, आचरण वाले थे, लोगों का उपकार करते थे, उनके लिए थी। अर्थ में आसक्त नहीं थे, धन के पीछे नहीं थे, निष्काम भाव से जो कार्य करते थे, उन ब्राह्मणों के लिए प्रशंसा थी।
और उनके लिए कही भी अच्छी बातें वो अपने पर घटाने लग गए। जबकि खुद कैसे थे, ये जो विषयी लंपटी हैं, अधार्मिक हैं, मूर्ख हैं, ऐसों पे अपने पे घटाने लगे, अपने को ब्राह्मण कह के और वो सारी बातें घटाने लगे। तो ये दोष हो गया। तो महर्षि ने यहाँ क्या लिखा, ये पंक्ति थोड़ी देख लीजिए। जो जो पूर्ण विद्या वाले धार्मिकों का नाम ब्राह्मण था। जो पूर्ण विद्या, पर्याप्त विद्या हो और धार्मिक हो, उसको ब्राह्मण कहा जाता था। और वे पूजनीय माने जाते थे। हर कोई पूजनीय नहीं था। जिन्हें कहा कि भाई हम ही तुम्हारे पूज्य देव हैं, हम ही तुम्हारे गुरु हैं, तो ये उनके लिए था। पूजनीय कौन है? जो ऐसे विद्या वाले और धार्मिक थे। और उनके बारे में जो वेद और ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में लिखा है वो अपने पे घटा लिया उन्होंने। तो महर्षि कहते हैं, भला वे आप्त विद्वानों के लक्षण इन मूर्खों में कब घट सकते हैं? जो ब्राह्मण हैं, ज्ञानवान है, उनको आप्त भी कहते हैं, जो प्रामाणिक लोग होते हैं। जैसे कि आजकल वैज्ञानिक के नाम पर, विज्ञान के नाम पर लोग कोई भी अपने को वैज्ञानिक कहने लगता है, अपने को शोधकर्ता कहने लग जाता है। तो विज्ञान शब्द अच्छा है, वैज्ञानिक शब्द अच्छा है, जो वास्तविक वैज्ञानिक है उनके लिए तो ठीक है। अब चूंकि उसकी प्रतिष्ठा है, विज्ञान शब्द की आज बहुत प्रतिष्ठा है, साइंस की और साइंटिस्ट की, तो कोई भी कुछ भी बोलता है और अपने नाम के आगे लगा देता है कि ये विज्ञान है, ये साइंस है, मैं साइंटिस्ट हूं, ऐसा कह के बोलने लगता है। तो जिसकी प्रशंसा होती है, प्रतिष्ठित है, उसका नाम लेने लगते हैं। और जो बातें उन पे घटती हैं वास्तविक वैज्ञानिकों को पे और विज्ञान पे, वो अपने गलत बातों पे भी घटाने लग जाता है व्यक्ति। तो जैसे आज ये परंपराएं इस तरह की चलती हैं, जो स्वार्थी लोग होते हैं, अज्ञानी लोग होते हैं, अपने कुछ प्रयोजनों को लेकर के चलते हैं, मनुष्य मात्र का हित जिनका प्रयोजन नहीं होता, वो इस तरह की बातों में फंसते हैं। तो ऐसा ही उस समय ये ब्राह्मण के नाम से लोगों ने किया। आगे कहते हैं, परंतु जब क्षत्रिय आदि यजमान संस्कृत विद्या से अत्यंत रहित हुए, क्योंकि उस समय संस्कृत में ही सारा ज्ञान विज्ञान था, तो भाषा भी गई और शास्त्र भी गए, तब उनके सामने जो जो गप्प मारे सो सो विचारों ने सब मान लिया। क्योंकि ये प्रतिष्ठित व्यक्ति हो गए, गप्प मार रहे हैं और दूसरे उसको मान लेते हैं, और उनके उनके पास कोई चारा भी नहीं है। वो क्या करें, खुद पढ़े लिखे नहीं है, खुद समझते नहीं है, और उन पर विश्वास है कि भाई ये ब्राह्मण वेशधारी है, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण की बात तो माननी चाहिए, ये तो विद्वान है, जबकि वो वास्तव में विद्वान नहीं थे। जैसे कि आजकल विज्ञान के नाम पर भी व्यक्ति अपने को वैज्ञानिक प्रस्तुत कर देता है और कुछ भी बोलने लग जाता है, विज्ञान के विरुद्ध बातें बोलता है, शास्त्र के विरुद्ध बातें बोलता है, लेकिन अपने को वैज्ञानिक सिद्ध करता है। अब सामान्य जनता को तो पता नहीं है कि ये क्या ठीक बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। वो तो विज्ञान चाहता है, वो तो वैज्ञानिक की बात जानना चाहता है, उसके मन में तो यही कामना है कि मैं सही को जानूं, अच्छी बात को जानूं। लेकिन सामने वाला सही बात बोल रहा है नहीं बोल रहा है, ये वो परीक्षा कर नहीं पाता है, तो वो ठगी में आ जाता है, और वो जैसा वो बोलते हैं वो मानता चला जाता है। ये एक सम्मोहन की स्थिति बनती है कि ऐसा माहौल खड़ा कर दो कि विज्ञान या वैज्ञानिक को प्रस्तुत कर दो, ब्राह्मण को प्रस्तुत कर दो, साधु संत प्रस्तुत कर दो, योगी प्रस्तुत कर दो कि ये ऐसा है, तो बस बाकी लोग उसको मानते चले जाते हैं। और इसका बहुत प्रयोग होता है, दुरुपयोग होता है। तो ये हमारे नाश का कारण एक बना है। तो अब महर्षि कहते हैं आगे कि जब मान लिए, तब इन नाम मात्र ब्राह्मणों की बन पड़ी। जब दूसरे मानने लग गए तो इनकी तो बन गई। ये जो नाम मात्र के ब्राह्मण थे, इनकी बन पड़ी, मतलब जो चाहते थे वैसा हो गया। मान लीजिए कोई वैज्ञानिक नहीं है और अपने को वैज्ञानिक बोल रहा है, और दूसरे भी वैज्ञानिक उसको मानने लग गए, तो उसकी तो बन पड़ी। वो ऐसा ही तो चाहता था, ऐसा ही हो पड़ा है। तो यही बात जो ब्राह्मणों के लिए पीछे हुई है, ये कभी भी हो सकती है। या हम उसी को ठीक मानने लग जाते हैं, उसी को अच्छा मानने लग जाते हैं, और वो सोचते हैं कि हाँ बस हम तो हो गए हैं, ठीक है। तो हमेशा सदा परीक्षा करनी चाहिए, महर्षि का ये तात्पर्य है। ब्राह्मणों का, विद्वानों का, वैज्ञानिकों का, जो सच्चे हैं, साधु संत हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। जितने हैं उतना होना चाहिए। न्यूनता सब में होती है, लेकिन जितने हैं उतना सम्मान होना चाहिए। लेकिन हमें सदा ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा करनी चाहिए, उनकी बात अन्य ऋषियों से देखनी चाहिए, विज्ञान से देखनी चाहिए, सृष्टि क्रम से देखनी चाहिए। तो सत्य असत्य के निर्णय के लिए हमें सदा प्रयत्न करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के प्रति या किसी भी ग्रंथ के प्रति, वेद को छोड़ करके कि कुछ भी कह दिया और वो हमने मान लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। विचार करना चाहिए, वेद को भी विचार करके अर्थपूर्वक समझ के ही स्वीकार करना चाहिए। ये महर्षि की या ऋषियों की शैली है, नहीं तो हम गलत चीज में फंस जाते हैं।
आगे कहते हैं कि सबको अपने वचन जाल में बांध करके वशीभूत कर लिया। ऐसे ऐसे वचन, ऐसी ऐसी बातें बोल दी लोगों को और वशीभूत कर लिया। वशीभूत हो जाते हैं, ये सम्मोहन में आ जाते हैं। वचन ऐसे ऐसे बोल देते हैं और व्यक्ति फंस जाता है उसके अंदर। आज भी ठगी करने वाले ऐसा करते हैं ना, चाहे धन की ठगी करते हो या और चोरी चपाटी करते हो, वस्तुओं को बेचते हो, ये वाक जाल में ही तो फंसा लेते हैं व्यक्ति को और व्यक्ति उसमें ढल जाता है, बोतल में उतर जाता है। तो जाल में बांध करके, वचन रूपी जाल में बांध के वशीभूत कर लिए और कहने लगे कि ब्रह्म वाक्यम जनार्दन। हाँ, ब्रह्म वाक्यम जनार्दन, अर्थात जो ब्राह्मणों के मुख में से वचन निकलता है वह जानो साक्षात भगवान के मुख से निकलता है। तो ब्रह्म वाक्य मतलब ब्राह्मण का वाक्य, ब्राह्मण ने जो भी बोला है। अब ये ब्राह्मण कौन से हैं? ये ब्राह्मण कैसे बोल रहे हैं? जो ये छली कपटी थे, ये अपने लिए लागू कर रहे हैं। जनार्दन जो शब्द है ये वैसे विष्णु या तो कृष्ण के लिए प्रयोग किया जाता है, जनार्दन उनके लिए प्रयोग किया जाता है। इसका जो अर्थ है शब्द का, कि जो मनुष्यों के जन्म को समाप्त करता है। अर्ध जो होता है वो हिंसा अर्थ में होता है। तो लोगों के जन्म को यानी जन्म को अर्दन करने वाला, जो नष्ट करने वाला है, उसको जनार्दन कहते हैं। ये एक अर्थ है। परमात्मा के संदर्भ में लेंगे तो परमात्मा हमारे जन्म का नाश भी करता है, वो जन्म देता भी है, पालन भी करता है, तो नाश भी करता है। तो जो जन्म का नाश करता है यथा समय उचित रीति से, ये निंदित नहीं है कि लोगों को मार रहा है, वो गंदे अर्थ में, निंदा अर्थ में, अपमान अर्थ में नहीं है। तो अच्छे अर्थ में है कि जो जन्म को मारता है, नष्ट करता है, उसको जनार्दन कहते हैं। ये एक अर्थ हुआ। दूसरा है कि जनैर अर्ध्यते। अर्ध धातु एक तो हिंसा अर्थ में थी, जो पहला अर्थ किया। दूसरा अर्ध गतौ याचने च, गति अर्थ में और याचना अर्थ में भी है। यह याचना अर्थ के अंदर दूसरा लेंगे कि जनैर अर्ध्यते, मनुष्यों के द्वारा, जन समुदाय के द्वारा जो जिसकी याचना की जाती है, जिससे मांगा जाता है, उसे जनार्दन कहते हैं। तो जैसे कि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर को मांगते हैं, जन जन उससे मांगता है, कामना करता है, तो इसलिए परमात्मा का नाम जनार्दन है। वो जनों के द्वारा यानी हम लोगों के द्वारा वो चाहा गया है, उससे हम कुछ चाहते हैं, उससे हम याचना करते हैं। तो ये जो जनार्दन है ये परमात्मा का नाम हुआ, भगवान का नाम हुआ। तो ब्रह्म के मुंह से जो निकला है वो जनार्दन है, बस साक्षात ईश्वर है। जैसे कि साक्षात ईश्वर है मतलब साक्षात ईश्वर का ही वचन है, भगवान के मुख से निकला हुआ है, ऐसा प्रस्तापित कर दिया। तो भगवान तो सबसे बड़े होते हैं, अब ब्राह्मण को भी भगवान के समान मान लिया, प्रस्तुत कर दिया। इसलिए हम जो कह रहे हैं वो भगवान का वचन है, इसलिए आपको मानना ही है, नहीं तो आपका नाश हो जाएगा। ऐसे ऐसे ये जो महर्षि ने जो लिखा कि वचन जाल में बांध लिया, ये एक तरह का वचन है और इसके जाल में बांध लिया लोगों को। लोग फंस गए, डर गए, भयभीत हो गए। ये सच्चे अर्थों में अगर देखा जाए तो जो सच्चा ब्राह्मण होता है, जो वेदानुकूल बात बोलता है, उसका वाक्य ऐसा है जैसे कि साक्षात भगवान का वाक्य हो, क्योंकि वो भगवान का वाक्य ही बोल रहा है, वो और कुछ बोल ही नहीं रहा है, उसी के अनुरूप ही बोल रहा है। तो उनके लिए ये एक अंश में लागू होगा जो सच्चे ब्राह्मण है। 100% वहां भी क्यों नहीं लागू होगा? क्योंकि मनुष्य चाहे कोई भी हो, ब्राह्मण हो तो भी, विद्वान हो तो भी, असावधानी से उससे कुछ अशुद्धि हो सकती है, गलत बोल सकता है, उसको अज्ञान हो सकता है। 100% किसी भी मनुष्य का नहीं ठीक कहा जा सकता, लेकिन लगभग 100% हम कह सकते हैं मोटे तौर पे, ये जो बोल रहा है ये तो बस परमात्मा की वाणी ही बोल रहा है, ब्रह्म की ही वाणी बोल रहा है। तो उस तरह की कहीं भी बात इन्होंने अपने ऊपर, जो ये छली कपटी स्वार्थी ब्राह्मण थे, उन पर उन्होंने लगा ली और लोगों को फंसा लिया उस जाल के अंदर, और लोग भी डर के उनको मानने लग। तो जब ऐसी स्थितियां हुई, विचार पर, वाक्यों पर उनको बांध लिया, जालों के अंदर बांध लिया, और इधर इनका क्या हुआ ये कुछ जानते नहीं थे क्षत्रिय आदि। तो बोले जब क्षत्रिय आदि वर्ण आंख के अंधे और गांठ के पूरे, तो आंख के तो अंधे यानी जानकार तो है नहीं, आंख तो फूटी भी है, और गांठ के पूरे, गांठ में रुपए रखा करते थे पहले, तो गांठ में वो बंधा हुआ पूरा है यानी खूब धन है। महर्षि इसका अर्थ यही करते हैं कि अर्थात भीतर विद्या की आंख फूटी हुई है, बाहर की आंख तो ठीक है,
ज्ञान की आंख, बुद्धि की आंख फूटी हुई है, और जिनके पास धन पुष्कल है, पर्याप्त है, ऐसे ऐसे चेले उनको मिल गए। आज भी ऐसा ही होता है। इसी तरह के व्यक्ति, इसी तरह के चेले इन लोगों को मिल जाते हैं, और खुद की समझ नहीं है वो मान लेते हैं, और बहुत पैसा होता है। और जब ऐसा हो जाता है तो फिर इन व्यर्थ ब्राह्मण नाम वालों को, ऐसे ब्राह्मण जो कि निरर्थक हैं, जो वास्तव में ब्राह्मण नहीं है, ज्ञानवान नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को विषयानंद का उपवन मिल गया है। विषयों के आनंद लेने के लिए उपवन मिल गया है। उपवन एक बगीचा जिसमें खूब फल हैं, फूल हैं, पुष्प हैं। इन लोगों को ऐसी चीजें मिल जाती हैं, इतनी धन संपत्ति आ जाती है, इतना वैभव आ जाता है, तो बस उनको तो यही चाहिए था, ये सब मिल जाता है। तो यह भी उन लोगों ने प्रसिद्ध किया कि जो कुछ पृथ्वी में उत्तम पदार्थ हैं वे सब ब्राह्मणों के लिए हैं। अब ये जिन वचनों में फांसा जाता है उसमें तरह तरह के वचन है, उसमें एक ये भी हो गया कि जो भी सबसे अच्छे से अच्छे पदार्थ हैं वो ब्राह्मणों के लिए हैं, अर्थात सबसे पहले आपको उनको देना चाहिए, वो चीजें उनके उपभोग के लिए होनी चाहिए। अब ये तंत्र ऐसा विकसित कर दिया कि कुछ भी अच्छा होगा सबसे पहले उनको देना होगा, अच्छी से अच्छी चीज देनी होगी, वो अच्छी से अच्छी चीज मिलते रहे। अब महर्षि का जो कथन है कि जो चीज सच्चे लोगों के, सच्चे ब्राह्मणों के लिए थी, वो इन्होंने, इन दुष्टों ने अपने के लिए भी लगा ली। तो अगर अच्छे अर्थों में देखा जाए तो ये जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, जो ब्राह्मण है, उसके लिए सबसे श्रेष्ठ चीज हो, ये एक न्याय से कहा जा सकता है। अथवा तो सबके लिए समान हो, पर योग्यता अनुसार उसमें भिन्नता होती है, क्योंकि जो श्रेष्ठ होता है उसके लिए, उसकी रक्षा के लिए, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, जो उच्च स्तर पे होते हैं, उनके लिए हम भी स्वभाव होता है, हमारे मन में ही ये भाव आता है कि नहीं, ये अच्छी चीज इनके लिए होनी चाहिए, ये संसार के लिए, समाज के लिए हमारे से अधिक उपयोगी हैं, ये अच्छे हैं, तो हम उनको अच्छे से अच्छा देना चाहते हैं। जैसे हम छोटे बच्चों को अच्छे से अच्छा देना चाहते हैं, हम वृद्धों को अच्छे से अच्छा देना चाहते हैं, हम अच्छे काम करने वालों को भी अच्छा देना चाहते हैं, स्वयं कम करके भी उनको अच्छा देना चाहते हैं। एक मानव में या धार्मिक व्यक्ति में स्वभावतः प्रवृत्ति भी होती है। तो उस दृष्टि से तो ये ठीक था, लेकिन इन्होंने उस बात को अपने पे किया कि सारी अच्छी से अच्छी चीज वो इनके पास तक पहुंचती रहे, सबसे पहले पहुंचे और सबसे अच्छी पहुंचे। तो आगे करते हैं, अर्थात जो गुण कर्म स्वभाव से ब्राह्मण आदि वर्ण व्यवस्था थी, कुल मिला के क्या हुआ, ब्राह्मण आदि वर्ण व्यवस्था जो थी, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों की, वो गुणकर्म स्वभाव के अनुसार थी, उसको इन्होंने नष्ट कर दिया। उसको नष्ट कर जन्म पर रख लिया। उसको जन्म के आधार पर जो ब्राह्मण का बेटा वो ब्राह्मण ही होगा और अपने को श्रेष्ठ ही मानेगा, भले ही वो ज्ञान और विद्या में और धार्मिकता में अत्यंत न्यून हो या निकृष्ट हो, दुष्ट हो, तो भी वो अपने को ब्राह्मण ही कहता रहता है। तो महर्षि दयानंद ने आकर के ये बात बड़ी महत्वपूर्ण कही है, और आर्य समाज इस बात को बार बार विशेष रूप से कहता है कि ये चीजें जन्मना नहीं है। वर्ण व्यवस्था का दोष कब हुआ, जब वो जन्मना मानी जाने लगी। ये कर्मणा है, कर्मणा तो व्यवस्था बहुत अच्छी है, इससे तो प्रबंधन रहता है, इससे तो व्यवस्था होती है, अच्छी बात है। तो ये इन्होंने इसको जन्मना रख लिया। आगे कहते हैं, और मृतक तथा स्त्री पर्यंत का भी दान यजमानों से लेने लगे। तो जब लोक प्रवृत्ति होती है और लगता है कि ये तो हमारे वश में हो गए हैं और हम जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, तो व्यक्ति और अधिक शोषण करता चला जाता है और अधिक छल कपट करने लग जाता है। तो मृतक व्यक्ति का भी दान लेने लगते हैं। कहीं मृत्यु हुई है, वहां के लिए कोई कार्य कराने गए हैं, तो और भी जो संबंधित है उसके लिए भी लेने लग गए, जबकि वो चीज छोड़ दे सकते थे। वो अन्य बहुत सारे कार्य हैं जहां से कुछ ले सकते थे, लेकिन मृत्यु के समय भी कुछ वहां से लेने की उनकी इच्छाएं हो गई और उन्हें मांग मांग के लेने लग गए। आवश्यक कर दिया, इतना तो आपको देना ही होगा। तो ये सब गलत हो गया। और स्त्री का भी दान लेने लग गए। स्त्री का दान यानी किसी का विवाह हुआ है, वो पति पत्नी है, तो घर में यदि स्त्री आई है, बहू आई है, तो वो भी ब्राह्मणों के पास पहले पहुंचेगी, उसको भी दान के रूप में लेने लग गए। अथवा बच्चियां हुई हैं गरीब परिवार में, उन बच्चियों को दान के रूप में ब्राह्मणों के लिए प्रस्तुत कर लिया, ले लिया, दान के रूप में ले लिया। और बहुत तरह से आज देवदासी आदि का भी रूप लोक में प्रचलित है, कम हो गया लेकिन अभी भी प्रचलन में है। तो लड़की स्त्रियों को भी वो अपने लिए लेने लग गए। ये निकृष्टता की सीमा महर्षि बता रहे हैं कि और मृतक तथा स्त्री पर्यंत का भी दान यजमानों से लेने लग गए। ये दान इस तरह का नहीं लेना चाहिए था। आगे कहते हैं, जैसी अपनी इच्छा हुई वैसा करते चले,
यहां तक किया कि हम भूदेव हैं। भू मतलब ये भूमि पृथ्वी, इसके देव हैं, हम ही इसके राजा हैं, हमारा ये शासन है, हमारे लिए ये, और हमारी सेवा के बिना देवलोक किसी को नहीं मिल सकता। अब देवलोक में जाने की बात सबके मन में घुसी हुई है, तो कोई देवलोक होता है, मैं देवलोक में जाना है, ये तो मनुष्य लोक है। अच्छी स्थिति को हर व्यक्ति चाहता है, और वो देवलोक की परिकल्पना लोगों में डाली हुई थी और उसको अपने साथ में जोड़ दिया। तो देव वैसे विद्वान होता है, विद्वानों का जो लोक होता है वो बिना इनके नहीं जा सकते, बिना सेवा के। तो एक अच्छे अर्थों में तो क्या है कि देवलोक मतलब ज्ञान का लोक है, विद्वानों का लोक है। तो बिना अध्यापकों के, बिना ब्राह्मणों के पढ़ाए समझाए व्यक्ति कैसे विद्वान बनेगा, और कैसे विद्वानों के बीच में जा करके बैठेगा। तो वो उचित अर्थ में तो ठीक था, लेकिन ये देवलोक की एक कल्पना कर ली जहां बहुत सुख सुविधाएं हैं, और हमारी सेवा नहीं करोगे तब तक नहीं पहुंचोगे। अब विद्या नहीं दे रहे हैं उनको, अन्य वर्णों को ये ब्राह्मण विद्या नहीं दे रहे हैं, बस केवल हमारी सेवा करोगे और आपको देवलोक मिल जाएगा, बिना इसकी सेवा के नहीं मिलेगा। तो ना इनको पढ़ाना पड़ेगा और ना उनको पढ़ना पड़ेगा, बस सेवा करते रहो और ये आराम से अपना जीवन बिताते रहेंगे। तो देवलोक आपको नहीं मिलेगा। आज तरह तरह के स्वर्ग की दृष्टि से देखिए, और जन्नत के रूप में देख लीजिए, ये कुछ न कुछ ऐसे प्रलोभन लिए हुए होते हैं संसार में कि ऐसा करोगे तो ये होगा, ये होगा। कर्म के अनुसार जो व्यवस्था है वो तो ठीक है, लेकिन इस तरह की परिकल्पना करना वो लोगों को ठगने के लिए होता है। आगे कहते हैं इनसे पूछना चाहिए, महर्षि उनको कहते हैं कि अच्छा चलो वो तो देवलोक जाएंगे आपकी सेवा से, इनसे पूछना चाहिए कि तुम किस लोक में पधारोगे, आप कहाँ जाओगे, आप ऐसे कर्म कर रहे हो, देवलोक की बात छोड़ो, आप जाओगे कहाँ, आपको कौन सा लोक मिलने वाला है। तुम्हारे काम तो घोर नरक भोगने के हैं, कृमि कीट बनोगे। बहुत निंदा करते हुए महर्षि कह रहे हैं, क्योंकि जो किसी के मनुष्य जन्म को इस तरह छल कपट से नष्ट करता है, उनकी संपत्ति को लेता है अपने स्वार्थ के लिए, अपने भोग के लिए, वो अत्यंत दुष्ट कर्म है, और ये कीड़े मकोड़े बनोगे और भोगोगे, नरक में जाओगे। तब तो बड़े क्रोधित होकर कहते हैं, अगर कोई ऐसा बोल दे तो कहते हैं कि हम शाप दे देंगे, तुम्हारा नाश हो जाएगा। दंड भी, प्रलोभन भी है एक तरफ कि हमारी सेवा करोगे तो देवलोक मिलेगा, ये मिलेगा, और अगर हमारे विरोध में कुछ बोले तो नाश हो जाएगा, हम शाप दे देंगे, तुम नाश हो जाएगा। तो उसके लिए भी वचन दे दिया, क्योंकि लिखा है कि ब्रह्म द्वेषी विनश्यति, जो ब्राह्मण से द्वेष करता है वो नष्ट हो जाता है। अब खुद तो गलत थे, अब इसके कारण से अन्य उनको ना चाहें तो भी उन पर ये लागू कर दिया कि जो आप हमारे ब्राह्मणों से द्वेष करोगे तो नष्ट हो जाओगे। ये उचित रीति से तो था, किस रूप में कि जो ब्राह्मणों से यानी विद्वानों से, वैज्ञानिकों से, अध्यापकों से द्वेष करेगा तो उसका तो नाश होगा ही, क्योंकि वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएगा, सीख नहीं पाएगा। ये तो एक स्वाभाविक और उचित प्रक्रिया थी, लेकिन इन्होंने गलत रीति से इसको किया, अपने लिए लगा दिया कि हमारा से द्वेष करोगे तो आपका नाश हो जाएगा, ब्राह्मणों से द्वेष करने वाला नष्ट हो जाता है। महर्षि आगे कहते हैं हाँ ये बात तो सच्ची है, तो ठीक संदर्भ में तो बात लग जाएगी कि ये बात तो सच्ची है कि संपूर्ण वेद और परमात्मा को जानने वाले धर्मात्मा, सब जगत के उपकारक पुरुषों से जो कोई द्वेष करेगा वह अवश्य नष्ट होगा। ये बात तो महर्षि स्वीकार करते हैं। और किस रूप में नष्ट होगा, तो एक तो वो उनसे ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएगा, उनका लाभ नहीं ले पाएगा, और इसलिए उसकी हानि हो जाएगी। दूसरे अर्थ में वो जब उनकी हानि करेगा, द्वेष करेगा, तो उसका पाप कर्माशय बनेगा और उससे उसकी हानि होगी, वो नष्ट हो जाएगा, ईश्वरीय व्यवस्था से भी होगा। तो वहां के लिए तो ये बात सही थी, परंतु आगे जो कह रहे हैं महर्षि, दो बातें कह रहे हैं। परंतु जो ब्राह्मण नहीं हो उनका न ब्राह्मण नाम और न उनकी सेवा करनी योग्य है। ब्राह्मण की गुणी धर्म ही नहीं है तो न तो उनका ब्राह्मण नाम है और न उनकी सेवा करनी चाहिए। उनकी सेवा करने से कोई देवलोक या अच्छी स्थिति या ज्ञान विज्ञान कुछ नहीं मिलने वाला है। बस वो सेवा करवाते रहेंगे, टालते रहेंगे, मिलेगा ज्ञान, हो जाएगा ज्ञान, समय आने पे हो जाएगा, कुछ नहीं बताएंगे। छोटा मोटा कुछ बता दिया, उनको थोड़ी देर के लिए प्रसन्न कर दिया और उसी को बहुत बड़ी बात मान ली, ये क्या क्या बता दिया आपको हमने, ठगते रहते हैं। और आगे फिर परंतु एक बार और बोले, परंतु तुम तो ब्राह्मण नहीं हो, तुम अपने पे ये बात क्यों लगा रहे हो, ब्रह्मद्वेषी विनश्यति, ब्रह्मवाक्यम जनार्दन इत्यादि जो वचन दिए हैं पहले, तो वो आप अपने पे, तुम तो ब्राह्मण ही नहीं हो।
तो सामने वाला पूछता है, उसके मुंह से बुलवाया महर्षि ने। तो बोले अच्छा फिर हम कौन हैं, अगर ब्राह्मण नहीं है तो फिर हम कौन हैं, आप हमें क्या मानते हो, हम कौन हैं। तो महर्षि बोले तुम पोप हो। एक पोप शब्द बाहर की भाषा का है, उसकी विवेचना आगे करेंगे। तो तुम पोप हो, पोप नाम दे दिया महर्षि ने उनको। प्रश्न करते हैं कि पोप किसको कहते हैं। तो उत्तर देता है कि असल इसकी रोमन भाषा में तो बड़ा और पिता का नाम पोप है, अच्छे अर्थों में था, बड़े के लिए था और पिता के लिए था, रक्षक के लिए था। आज भी पोप उन होते हैं और वो बहुत अच्छे माने जाते हैं, ऊंचे स्तर पे माने जाते हैं। तो वैसे तो वास्तव में नाम वहां पर अच्छे के लिए ही था, परंतु अब छल कपट से दूसरे को ठगकर अपना प्रयोजन साधने वाले को पोप कहते हैं। शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं, क्षेत्र में बदल जाते हैं। कि जो जानते थे, बड़े थे, वो छल कपट से दूसरों को ठगने लगे, तो इसलिए बहुत अच्छे शब्द भी निंदित अर्थों में आ जाते हैं। जैसे पंडित शब्द भी आ जाता है, पंडित अच्छा शब्द है, लेकिन पंडित लोगों ने कुछ इस तरह से किया, ऐसी ठगी की, तो वो पंडित है, ये तो मतलब ठगने वाला है, ये अर्थ में आ जाता है। तो अच्छे शब्द भी गलत अर्थ में आ जाते हैं। तो महर्षि यहाँ पर अब जो ये गलत अर्थ में आया है उस तरह बोले, जो ये ठगने वाले पोप हैं, तुम वैसे हो, यानी तुम पोप हो। तो प्रश्नकर्ता बड़े भोले ढंग से कहता है कि हम तो ब्राह्मण और साधु हैं, पोप कहाँ है। अब कैसे ब्राह्मण और साधु हैं, क्योंकि हमारा पिता ब्राह्मण और माता ब्राह्मणी है, ये वही जन्मना बात आ गई। तथा हम अमुक साधु के चेले हैं। साधु हम क्यों हैं, क्योंकि उस साधु के चेले हैं। बस ये भी एक परंपरा से बात आ गई। तो एक तो जन्मना हो गया, और एक जिससे हम पढ़े हैं, या जो कोई साधु है तो उसके चेले हैं, तो हम भी साधु ही हो गए। तो किसी साधु का चेला साधु हो ये आवश्यक नहीं होता है, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण हो, बेटी ब्राह्मणी हो, ये आवश्यक नहीं होता है। ऐसी चेला भी आवश्यक नहीं है कि वो वैसा ही हो। लेकिन समाज में दो तरह से जो परंपरा चलती है, एक विद्या जन्म होता है, एक शरीर से जन्म होता है। तो विद्या जन्म में भी सदा आवश्यक नहीं है कि जिसके शिष्य हैं उसी जैसे ये होंगे, वो भिन्न भी हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, और देखा ही जाता है ये। तो इस तरह से अपने को प्रस्तुत जो करने लगे, स्वयं की योग्यता का पता नहीं है, और अपने गुरु का नाम लेके कहे और ऐसा प्रस्तुत करे कि जैसे कि मैं वैसा हूं या तो उस तरह का हूं। बोले ना, तो ये ने कहा कि हम साधु हैं। तो महर्षि कह रहे हैं उत्तर की ये सच है, ये सच है कि आप जो ब्राह्मण थे उनके बेटे हो या किसी साधु के चेले हो, परंतु माँ बाप ब्राह्मण ब्राह्मणी होने से और किसी साधु के शिष्य होने से ब्राह्मण व साधु नहीं हो जाते। तो प्राय हम जन्मना ब्राह्मण और इत्यादि क्षत्रिय की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन ये साधु वाली बात भी महर्षि ने लिखी है कि हम किसी साधु के शिष्य हैं इसलिए हम साधु हैं, ये कोई आवश्यक नहीं होता। अर्थात कुल मिलाकर के व्यक्ति स्वयं कैसा है उसके आधार पर उसका ब्राह्मण आदि होना और साधु होना निर्णय निर्भर करता है, उसी तरह माना जाना चाहिए। तो जैसे कि हम महर्षि दयानंद के लिए भी बोल सकते हैं कि महर्षि दयानंद के जो शिष्य हैं वो महर्षि दयानंद की तरह सत्य का ग्रहण करने वाले हों, सत्य के आग्रही हों, ये कोई आवश्यक नहीं है। गलत भी होते हैं, गलत देखे ही जाते हैं, उनसे कम होते हैं। तो न ये चीजें कौन अच्छा है बुरा है, साधु है ब्राह्मण है विद्वान है, ये व्यक्ति व्यक्ति के गुण कर्म स्वभाव के आधार पर ही निर्णित होनी चाहिए। यही न्याय संगत है, यही पक्षपात रहित स्थिति, और यही धर्म क्या, और इसी से ही संसार एक रूप हो सकता है, नहीं तो संघर्ष होगा ही। तो महर्षि कहते हैं कि किंतु ब्राह्मण और साधु अपने उत्तम गुण कर्म स्वभाव से होते हैं, जो कि परोपकारी हो। क्योंकि कई बार गुण कर्म स्वभाव ऐसे बड़े हो जाते हैं, किसी के सामर्थ्य होती है, बहुत सारे गुण होते हैं उसमें, अच्छा लिखता है, अच्छा बोलता है, अच्छा कोई कलाकारी है, और इसी तरह से, लेकिन और स्वभाव भी बहुत अच्छा है, बहुत मीठी वाणी बोलता है, बहुत प्रेम से बोलता है, बहुत शिष्टाचार से व्यवहार करता है, ये सब गुण कर्म स्वभाव बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं ऐसी कहता है गुण कर्म स्वभाव से होते हैं जो कि परोपकारी हो। ये बहुत आवश्यक बात हो गई उसमें, कि केवल स्वार्थ के लिए होगा, अब वो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं कहलाएगा, वो साधु साधु नहीं कहलाएगा। चीजें तो गुणकर्म स्वभाव कितने भी अच्छे हों, लेकिन अगर वो परोपकारी नहीं है, स्वार्थी है, तो वो ब्राह्मण और साधु कहलाने के योग्य नहीं है। तो महर्षि ने कहा कि जो कि परोपकारी।
तो पोप को गलत अर्थ में कैसे प्रयोग किया, गलत अर्थ में कैसे प्रयोग हो गया कि जो अच्छे थे, अच्छे कहे जाते थे, उनके कर्म गलत हो गए तो वो शब्द भी निंदित हो जाता है। उसी को महर्षि आगे बताया कि सुना है कि जैसे रोम के पोप अपने चेलों को कहते थे, वहाँ जो बड़े थे, सम्मानित थे, वो चेलों को क्या कहते थे, आज भी कहते हैं, जो पोप होते हैं या अन्य होते हैं, आज भी ये परंपराएं चल रही हैं। वो अपने चेलों को कहते थे कि तुम अपने पाप हमारे सामने कहोगे तो हम क्षमा कर देंगे। तो पाप किसी ने किसी के प्रति किया है, आप हमारे को कहोगे तो हम क्षमा कर देंगे। एक स्थिति में ठीक है कि हमारे से अगर कोई दोष हो गया है तो हम अपने से बड़े को, चाहे माता पिता हैं, गुरुजन हैं, आचार्य हैं, बड़े भाई हैं, बहन हैं, उनके सामने अपने दोष को कह देते हैं तो उसका दोष कम हो जाता है, प्रायश्चित भी होता है, हम बताते हैं और बता देना चाहिए, उससे बच जाएगा, आगे के लिए हितकारी होता है। तो इस रूप में तो ठीक है। और बड़े हमारे को ऐसे में क्षमा भी कर देते हैं कि जब ये व्यक्ति स्वयं अपने दोष को स्वीकार कर रहा है, आगे ठीक रहना चाहता है, तो वो बात नहीं रहती। और एक है कि हम अपना दोष ही नहीं बताएं और छुपाते रहें और छल कपट करते रहें, तो बड़े हमारे को क्षमा नहीं करते हैं। तो एक इतने अर्थ में तो ये सामान्य बात है, ठीक है। लेकिन ये क्या कहते हैं कि जब सारे अपने दोष, हमारे पाप हमारे सामने कहोगे तो हम क्षमा कर देंगे, हम क्षमा कर देंगे, हम क्षमा करवा देंगे, तुम्हारे पाप समाप्त हो जाएंगे। और बिना हमारी सेवा और आज्ञा के कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। जो कथा यहाँ ब्राह्मणों की थी ऐसी ही की ऐसी वहां पर भी चल रही थी। वो अन्य मत संप्रदाय अन्य देशों के अंदर है, लेकिन ठग लोग तो वहां पर भी ऐसे ही होंगे। यहाँ जैसे ब्राह्मण श्रेष्ठ वर्ग था और उसमें विकार आ गया, ऐसे ही वहां भी पोप ऊंचा वर्ग था और उसमें ये इस तरह के विकार आ गए। कहीं भी आ सकते हैं, किसी भी देश में, किसी भी जाति में, प्रजाति में, समूह में। तो वही बात वहां है कि जो तुम स्वर्ग में जाना चाहो तो हमारे पास जितने रुपए जमा करोगे उतनी ही सामग्री स्वर्ग में तुमको मिलेगी, हमारे को दे दो और वहां पर आपको मिल जाएगी। जैसे कि हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं, यहाँ जमा करा दो, आपको कहीं भी निकलवाना है निकलवा लेना, आजकल एटीएम है, तो आपको वहां पर मिल जाएगा। ये अपने को मध्यस्थ माध्यम के रूप में मानते थे। और जब कोई लाख रुपया स्वर्ग की इच्छा करके पोप जी को देता था, उस समय के हिसाब से लाख बहुत बड़ी राशि होती थी, तब वह पोप जी ईसा और मरियम की मूर्ति के सामने हुंडी लिख करके ऐसी देता था। तो मरियम की और ईसा की मूर्ति के सामने लिख रहा है, मतलब मैं बहुत प्रामाणिक रूप से लिख रहा हूँ, ये देवता हैं, बड़े हैं और उनके सामने लिख रहा हूँ, मतलब मैं बिल्कुल सत्य ही लिख रहा हूँ। ये सब दूसरे को ठगने के तरीके हैं। तो क्या लिखता था, ये इस तरह का एक भाषा महर्षि ने लिखी है कि देखो क्या क्या बातें लिखा करते थे कि हे खुदाबंद ईसा मसीह, वो ईसा मसीह को संबोधित कर रहे हैं, खुदा के बेटे हैं। अमुक मनुष्य ने, उसका नाम लेते थे, तेरे नाम पर लाख रुपए स्वर्ग में आने के लिए हमारे पास जमा करा दिए। अब अपना नाम नहीं ले रहे, ईसा के नाम पे है। यहां पर भी देवताओं के नाम से पैसे रखवा लेते हैं। स्वयं का होगा तो सीधे सीधे लगेगा कि ये स्वार्थी हैं, तो देवता के नाम पे रखवाते हैं। प्रयोजन स्वार्थ के लिए ही होता है। जब वह स्वर्ग में आवे तो तू अपने पिता के स्वर्ग के राज्य में, तो ईसा मसीह तो भगवान के बेटे थे, तो उनके पिता का राज्य है, तो वहां पर स्वर्ग में 25,000 रुपयों में इसको बाग बगीचा, मकान, 25,000 में सवारी, नौकर चाकर, 25,000 में खाने पीने की चीजें, कपड़ा, सोने बैठने का सब सारा जाम, और 25,000 इसके इष्ट मित्रों की जियाफत, खातरी आदि के लिए, अतिथियों की सेवा आदि के वास्ते दिला देना। वैसे हुंडी सिकार देना, हुंडी लिख देते हैं, ये अपने हस्ताक्षर कर देते हैं नीचे, प्रमाणित कर रहे हैं। तो ये सब जब जो उस समय जो बड़े थे या ब्राह्मण वर्ग के थे, जानकार थे, वो इस तरह की कथा करने लगे तो वो पोप शब्द भी निंदित हो गया। आगे कहते हैं, फिर उस हुंडी के नीचे पोप जी आप सही करके हुंडी उसको देकर कहते हैं, लो ये लो प्रमाण पत्र, जैसे आजकल एफडी होती है, हस्ताक्षर करके देते हैं, लो एफडी है, आप ले जाओ, आपको मिल जाएगा इससे, या और कोई चीज देते हैं। जब तू मरे तब यह हुंडी भी कब्र में अपने सिरहाने गाड़ने के लिए अपने कुटुंबियों को कह देना, तुम्हारे साथ साथ जाएगी ये। अब वो तो कब्र में रह रही है, कैसे होगा फिर? तो जब फरिश्ते आएंगे तुमको लेने के लिए, आत्मा को, रूह को लेने के लिए, तब तुमको और हुंडी को लेकर के जाएंगे, ये हुंडी साथ में लेकर के जाएंगे और लिखे प्रमाणित चीजें तुमको वहां दिला देंगे। एकदम व्यवस्थित बात कह दी और विचारों में वाग जाल में, वचनों में फंसा लिया व्यक्ति को।
और लोग देते हैं, आज भी देते हैं। आगे कहते हैं, जानो स्वर्ग के ठेकेदार पोप जी ही हैं। ऐसा बोलते हैं जैसे सारा ठेका इन्होंने ही ले रखा हो। तो जब तक यूरोप में मूर्खता थी, यानी ज्ञान की कमी थी, तब तक वहां पोप लीला चलती थी, यानी बहुत चलती थी। अब विद्या के होने से झूठी लीला बहुत करके नहीं चलती, उतनी नहीं चल पा रही। आज पढ़ लिख गए हैं लोग, विज्ञान को मानने लग गए हैं, तो ईश्वर को मानते हुए भी ये जो इस तरह की बातें थी, उसको उनको समझ में आता है कि ठग रहा है व्यक्ति, हमारे को स्वार्थ के लिए कर रहा है। लेकिन कहते हैं किंतु निर्मूल भी नहीं हुई है, पूरी तरह से नहीं हटी है। महर्षि के समय भी नहीं हटी थी और आज भी नहीं हटी है, कुछ कुछ अंशों में है, लेकिन वो कम होती जा रही है। तो जब ये मूर्खता हटी, आधुनिक ज्ञान विज्ञान आ गया, पढ़ाई होने लगी, समझ आने लग गई, लोग बुद्धिमान हो गए, प्रश्न करने लग गए, तो ये धीरे धीरे बातें कम होती गई हैं। लेकिन फंसा के अभी भी रखा है, रखे हुए हैं। ऐसे ही भारत में भी है, यहाँ भी बहुत अधिक फंसा के रखा था। अभी जैसे जैसे आधुनिक शिक्षा भी आई है, ज्ञान विज्ञान आया है, तो वो उसका प्रभाव कम हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत है, भारत में तो बहुत है। तो बस इसी तरह से इनके लिए कहा कि आप पोप क्यों कहा, महर्षि ने वही बता रहे हैं कि जानो स्वर्ग के ठेकेदार या चाहिए, किंतु निर्मूल भी नहीं हुई है, ये सारी प्रक्रिया आज भी चल रही है। तो ये महर्षि इस सबको देके कहना चाहते हैं कि देखिए, स्वार्थी लोग अपने पद का, अपने ज्ञान का किसी भी तरह से दुरुपयोग करेंगे, और कैसे दूसरे को ठग लेते हैं, और दूसरा मान लेता है, वैसा ही हो जाता है, वैसा ही मानने लग जाता है, और ये पूरा जाल फैल जाता है, और इस तरह से अविद्या अंधकार में लोग फंसते चले जाते हैं, पाखंड आता जाता है। तो आज का विषय हम इतना ही रखते हैं, और चर्चा फिर आगे करेंगे। सभी को सादर नमस्ते। ओम शांति।